कर देना। ओके ठीक है बेटा, तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। अच्छा, तो अब ये पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला चार्ट समझ आया बेटा कि तो कैसे रीड करना है? मनु सर आया। ठीक है, जो हमें कोडॉन इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए, मैं आगे बताता हूँ। सबसे अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 5 स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ट्रिपलेट इन नेचर। भाई हमें पता है जो हमारे कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। हर एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे AUG, UUU, ये तो हमें पता है, ये पॉइंट हमें पता है। एक और रीड करते हैं फटाफट। A codon is composed of 3 adjacent nitrogen base which specifies one amino acid in polypeptide chain. हमने पढ़ा था कि एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये तो हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इन mRNA if there are total 20 नाइट्रोजन बेसेस, अगर mRNA में 90, अगर mRNA में 90 नाइट्रोजन बेस है तो कोडॉन्स कितने होंगे बच्चों? डिवाइडेड बाय 3, 30 कोडॉन्स होंगे। हाँ एग्जैक्टली। और ये 30 कोडॉन्स कितने अमीनो एसिड को कोड करेंगे? 30 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो देखना, then this mRNA determines 30 amino acids in a polypeptide chain. ये पॉइंट हो गया। In above example, number of nitrogen bases are 90, so codons is 30 and 30 codons decide 30 amino acids in a polypeptide chain. ये हम डिस्कस करा हमने यहाँ पर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके बेटा, तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी जेनेटिक कोड की, इट इज ट्रिपलेट इन नेचर। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या है? सपोज करो मन्नू आया, मन्नू, मुकुल है, ठीक है, तो मन्नू के अंदर जो जेनेटिक कोड है वही मुकुल के अंदर है, वही हमारे अंदर भी वही है। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। अगर हम एक बैक्टीरिया को लें, से ई कोलाई को लें और मन्नू को लें, तो ई कोलाई और दोनों में जेनेटिक कोड सेम है, मतलब हम सब में जेनेटिक कोड सेम है। तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो लाइन पढ़ लेते हैं। द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, the same genetic code is present in all kinds of living organisms including viruses, bacteria, unicellular and multicellular organism. तो सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ओके गुड। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस क्या होता है उसको एक बार देखना। Genetic code is non-ambiguous, that is one codon specifies only one amino acid and not any other. ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है? सपोज करो एक कोडॉन है AUG, ठीक है, AUG कोड करता है मिथ्योनिन को, या मैं कोई और ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको रख करके। सपोज करो एक कोडॉन है UU कोड करता है फिनाइल एलेनिल को, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ऐसी कोडॉन है GAG, ठीक है, ये GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। तो GAG एक स्पेसिफिक है, तो GAG केवल ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा, GAG फिनाइल एलेनिन को कोड नहीं करेगा। तो मेरे अंदर अगर GAG प्रेजेंट है तो GAG ऑलवेज कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, नॉट फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो यही बोलता है in this case one codon never code for two different amino acid। ध्यान रखना, two different वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जैसे GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, तो GAG फिनाइल को कोड नहीं करेगा, ग्लूटामिक एसिड को ही कोड करेगा। In this case one codon never codes for two different amino acid। different वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन है ये थोड़ा वर्ड हमें यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं, तो ये एक्सेप्शन वाली लाइन है, याद रखेंगे। GUG मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता देता हूँ, जो GUG होता है ना, GUG प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे बैक्टीरिया, उनके अंदर अगर GUG एक mRNA है उसमें GUG है, तो GUG कोड करता है वैलिन को। लेकिन अगर GUG स्टार्टिंग कोडॉन है, ये mRNA का 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, अगर GUG फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो कोड करता है फॉर्माइल मिथ्योनिन को।
तो बेटा ये एक्सेप्शन है जहां पे एक ही कोडॉन GUG एक ही कोडॉन 2 डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखेंगे बेटा इस पॉइंट को। जैसे हमने मैं इसको इंक हटा देता हूं यहाँ से। हाँ, तो जो हमारा पॉइंट था एक्सेप्शन वाला, GUG कोडॉन which codes both valine and methionine amino acid, तो ये केवल प्रोकैरियोट्स में पॉसिबल है, हमारे अंदर नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केवल प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? नो नो सर। नो सर। ओके बेटा, ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेंगे बेटा फटाफट, ठीक है, बिना कोई हेजिटेशन के। आगे बढ़ते हैं। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है एक बार देखेंगे। ठीक सर, मैं एक mRNA बना रहा हूँ 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ कोडॉन्स नाइट्रोजन बेस लिख दिए, U U U A U A G G G G G, ठीक है, G G U G G C, राइट। अब देखो अगर हम इसको रीड करेंगे कोडॉन को तो ऐसे रीड करते हैं U U U A G G ट्रिपल G G G U G G C। कभी हम ऐसे रीड नहीं करेंगे। देखो जैसे U U U रीड करा हमने तो कभी हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे U A G, ये ओवरलैप हो जाएगा ना, क्योंकि U U तो पहले यूज हो गया। एक बार दोबारा देखेंगे जिसको समझ नहीं आया था। जैसे ये दो कोडॉन है तो उसको कैसे रीड करेंगे, ट्रिपल U और AUG। कभी इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे। ट्रिपल U हमने रीड कर लिया, चलो ठीक है, इसने एक अमीनो एसिड बना दिया, हम ऐसे रीड नहीं करेंगे UAU, ये तो ओवरलैप हो जाएगा अगर रीड करोगे तो जेनेटिक कोड हमेशा कैसे रहता है, नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर ये वाला पॉइंट? किसी को कोई डाउट? मनु बोलेगा नो सर। नो। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस। कॉमनलेस का क्या मतलब है उसको यहाँ पे समझते हैं हम लोग। मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको इनको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कॉमनलेस का क्या मतलब है, तो जेनेटिक कोड होता है ना वो कॉमनलेस होता है, मतलब उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होती है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं AUG। अब इसमें कोई कॉमा, कोई डैश, कोई स्लैश ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे, ये कंटिन्यूअस ही होता है AUG UUU, कोई पंक्चुएशन नहीं होती है जेनेटिक कोड में। कोई किसी को डाउट इसमें, इस पॉइंट में? नो सर। ठीक है, ओके बेटा। तो जेनेटिक कोड का जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ट्रिपलेट था। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस है, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है, जेनेटिक कोड कॉमनलेस है। तो ये वाला पॉइंट इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों अगर हम इसमें लिखा है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 50 अमीनो एसिड है, 50 अमीनो एसिड है, तो मुझे बताओ 50 अमीनो एसिड के लिए mRNA पे न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? 150 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, if a nucleotide is added in the middle of the sequence, the first 25 minutes of polymer will be same but then, अच्छा एक चीज सुनो, इस पॉइंट का मतलब समझेंगे। एक mRNA है, उस पे 150 नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, 150 नाइट्रोजन बेस है, तो मैं 150 तो नहीं ड्रॉ कर पा रहा, कुछ मैंने बेसिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो सपोज करो हमने यहाँ पर कोई एक नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया, से G ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ इस केस में AUG अमीनो एसिड कोड करेगा, करेक्ट, UUU अमीनो एसिड कोड करेगा, करेक्ट, ये भी अमीनो एसिड कोड करेगा। लेकिन जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, पहले तो यहाँ पे GG नहीं था, पहले सपोज करो यहाँ पे G इसको एक बार रख करते हैं, पहले सपोज करो यहाँ पे GUG था। ठीक है, अब जो ये अगर हमने यहाँ पे बाद में ये ऐड कर दिया, तो अब ये इसका रीडिंग फ्रेम ये हो जाएगा ना GGU हो जाएगा ऐड करने के बाद। लेकिन पहले क्या था GUG। तो मुझे बताओ ये कोडॉन दोनों तो डिफरेंट है ना, तो अमीनो एसिड सेम बनेंगे अलग अलग? मनु बोलेगा डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट हो जाएंगे, एग्जैक्टली। तो इस पॉइंट का मतलब यही है बेटा कि if a nucleotide is added in the middle of the sequences, the first 25 amino acid of polypeptide will be the same, but next 25 amino acid will be different. ठीक है, हमने बीच में ऐड कर दिया भाई, तो बीच में ऐड करा तो स्टार्टिंग के 25 तो सेम थे, लेकिन बाद के 25 बिगड़ गए।
तो इसको हम बाद में रीड भी करेंगे, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीजेनरेसी वाला, तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है सर। अब हाँ बेटा, सर हमेशा 3-3 के पेयर में मतलब वो होना जरूरी है, मतलब 3-3 के हाँ। पेयर में कोई जैसे 91 हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। नहीं बेटा, नहीं ऐसे हो सकता है, अगर 91 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए तो आखिरी वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो कुछ फंक्शन नहीं करेगा। ओके अच्छा, 6 पॉइंट है यहाँ पे, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, उसको समझेंगे। ये क्या बोलता है, देयर आर 64 कोडॉन्स फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, हमने डिस्कस किया था 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। So most of the amino acid except 2 can be coded by more than one codon. अच्छा, exception यहाँ पे अलग थोड़ा देख लेंगे, मैं अभी बताऊंगा। So most of the amino acids can be coded by more than one codon. हमने डिस्कस किया था, कोडॉन ज्यादा है, अमीनो एसिड कम है, तो जो अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। So most of the amino acids can be coded by more than one codon. तभी तो 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। सिंगल अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। मतलब सपोज करो जी कोड्स फॉर ग्लाइसिन, लेकिन अगर इसमें जो थर्ड, ध्यान सुनेंगे बेटा इस पे बात को, मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ। सपोज करो एक जी कोडॉन है, ये कोड करता है ग्लाइसिन को, लेकिन जो उसका थर्ड बेस होता है ना, थर्ड नाइट्रोजन बेस, अगर ये चेंज हो जाए, सपोज करो चेंज होकर ये GGC बन गया, तो भी ये सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा ग्लाइसिन। तो भाई दो कोडॉन कोड कर रहे हैं सेम अमीनो एसिड को, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। बिकॉज ऑफ दिस डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड 64 कोडॉन्स कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस डीजेनरेसी की वजह से 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, एक बार सुनना ध्यान से, हमारे बॉडी में 64 कोडॉन्स होते हैं। एक्चुअली 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन मीनिंगफुल होते हैं, बाकी बचे जो 3 कोडॉन्स होते हैं वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। स्टॉप कोडॉन्स, या उनको बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स, नॉनसेंस कोडॉन्स, ठीक है। 61 सेंस या मीनिंगफुल होते हैं, ये सेंस कोडॉन्स हैं, लेकिन 3 कोडॉन्स हमारे बॉडी में स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं वो देखेंगे, मैं लिख देता हूं, UAG UGA, इसको ऐसे याद करेंगे। उल्लू आया से UAA, उल्लू आ गया UAG, और उल्लू गया UGA। तो 3 कोडॉन्स होते हैं जो हमारे स्टॉप या नॉनसेंस होते हैं। कैसे याद रखेंगे, UAA से उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया, तो ये 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। तो दैट मींस हमारी बॉडी में 61 मीनिंगफुल कोडॉन होते हैं जो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देते हैं यहाँ पर, सुनेंगे आप बच्चे। अगर मैं बात करूं 61 मीनिंगफुल कोडॉन में से भी 2 ऐसे कोडॉन होते हैं जो केवल एक ही, मतलब जैसे मैं लिख देता हूं, ट्रिप्टोफैन और मेथिओनिन, ये 2 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनका केवल एक ही कोडॉन होता है, ये एक्सेप्शन में है। मैं एक बार वापस इस पॉइंट पे आता हूँ, इनको मिटा देता हूँ यहाँ पर। हाँ बेटा, ये देखेंगे यहाँ पर, there are 64 codons for 20 types of amino acids, so most of the amino acid except 2, वही जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ये 2 हैं, ये can be coded by more than one codon. Single amino acid coded by more than one codon is called degeneracy of genetic code. जैसे हमने डिस्कस किया था GGC कोड कर रहे थे ग्लाइसिन को, एग्जैक्टली यही होता है। This incident was discovered by Nirenberg and Bornefeld. Only 2 amino acids, tryptophan and methionine, जो मैं बोल रहा था, are specified by single codon. ये इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रिप्टोफैन इज कोडेड बाय UGG
ये हमें याद रखना है। ट्रिप्टोफैन इज कोडेड बाय UGG एंड मिथुनिन इज कोडेड बाय AUG। तो AUG कोडॉन हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AUG कोड करता है मिथुनिन को और UGG कोड करता है ट्रिप्टोफैन को। तो केवल दो ही ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि इनका डीजनरेशन जेनेटिक कोड नहीं होता, वो एक ही कोडॉन से कोड होते हैं। बाकी बचे हुए 18 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 2 और मोर देन 2 कोडॉन्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। All the other amino acid except 2 are specified or coded by 2 to 6 codons। एक ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनेटिक कोड में ऐसे कौन से अमीनो एसिड होते हैं जो 6 कोडॉन से कोड होते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे ASL से, ASL एज सेक्स लोकेशन। बेटा माइक ऑफ रखेंगे, माइक ऑफ, मनु माइक ऑफ करो। चलो ठीक है बेटा। ASL, A stands for arginine, S stands for serine and L stands for leucine। These are the 3 amino acid which are coded by more than 6 codons। इनके 6 कोडॉन याद नहीं रखने। अब मुझे देखो एक चीज देखना, ल्यूसिन के स्टार्टिंग के 2 कोडॉन देखो, CU 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 CU। हाँ, एक ये 2 डिफरेंट है इसमें। बाकी ये देखो CU CU CU। बाकी थर्ड अगर चेंज भी हो रहा है तो भी अमीनो एसिड सेम है, तो ये डीजेनरेटिव कोड वो है। अब सेरिन के भी 4 ऐसे होंगे, देखो UC 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 UC। बाकी थर्ड सारे चेंज हो गए। थर्ड सारे चेंज होने के कारण तो भी अमीनो एसिड सेम है। सिमिलरली फॉर आर्जिनिन, तो जो हमारा थर्ड अगर चेंज हो जाता है तो भी सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। इसको हम एक लाइन बोलते हैं वूबल बेस, ये आगे पढ़ेंगे। खैर, तो समझ नहीं तुम्हें क्या याद, हाँ एक मैं दोबारा बोलता हूँ इसको, तुम्हें अभी क्या याद रखना है कि 2 अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और मिथुनिन के कोडॉन स्पेसिफिक हैं एक UGG और AUG, यहाँ पर हमने लिखा था। नेक्स्ट, बाकी जितने बचे 18 अमीनो एसिड, उन 18 अमीनो एसिड के जो कोडॉन्स होते हैं 2 या 6 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कोडॉन्स जो 6 हैं वो कितने अमीनो एसिड के, वो 3 है। 3 कैसे याद रखेंगे, वो ASL से। ASL कौन सा है, वो आर्जिनिन, सेरिन और ल्यूसिन। उनके कोडॉन्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि पूरे हमारे जेनेटिक कोड में केवल 3 अमीनो एसिड हैं जिनके 6 कोडॉन्स हैं सबसे ज्यादा। तो वो 3 अमीनो एसिड का नाम है आर्जिनिन, सेरिन एंड ल्यूसिन, ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, जो वूबल बेस वाला पॉइंट था मैं जो बता रहा था, वो एक बार यहाँ पे सुनेंगे। मैं इसको इनको हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो वूबल बेस वाला पॉइंट है ये है, अगर हम भाई GG कोड करता है ग्लाइसिन को, अगर हम इसका ये थर्ड बेस चेंज कर दें और कर दें GGC, तो भी ये सेम को कोड कर रहा है ग्लाइसिन। तो इसका मतलब जो थर्ड बेस है ना, ये अगर चेंज हो जाता है लेकिन तो भी ये सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। उसको बोलते हैं वूबल हाइपोथेसिस। बी है, दिस इज बी, वूबल हाइपोथेसिस। ये जो वूबल हाइपोथेसिस थी क्रिक ने दी थी, क्रिक ने, ये आगे पढ़ेंगे अभी। तो जो वूबल हाइपोथेसिस थी क्रिक ने दी थी, उन्होंने बोला कि अगर कोडॉन में थर्ड बेस चेंज भी हो जाता है तो भी वो सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तभी तो 61 कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कोड कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है degeneration of genetic code is related to third position, 3' end of the triplet codon of codon. The third base is described as Woobly base. This is Woobly। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा बेटा, वूबल बेस समझ आया क्या? यस सर आया। मुकुल सर एक बार दोबारा बता दो। यस सर आ गया। हाँ Yes, sir, दोबारा आगे। सुनो बेटा। हाँ, ये GGG यहाँ पे लिखा था हमने GGG, दिस कोड फॉर ग्लाइसिन। लेकिन अगर थर्ड बेस अगर चेंज भी हो रहा था, GGC बन रहा था, तो भी किसको कोड कर रहा था, ग्लाइसिन को। तो थर्ड चेंज हो रहा था लेकिन अमीनो एसिड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अमीनो एसिड तो चेंज हुआ ही नहीं। तो इन कोडॉन्स को जिसमें थर्ड बेस चेंज हो जाए तो भी सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो उनको जो थर्ड बेस है, स्पेसिफाइड थर्ड बेस, दैट इज थर्ड बेस इज कॉल्ड एज वुबली बेस। थर्ड बेस को क्या बोलते हैं, वुबली बेस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, चेन इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। चेन इनिशिएशन, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, फिर से समझाता हूँ।
चेन इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन। अब देखो क्या बोल रहा है, कोई mRNA है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम है। अगर ये यूकैरियोट्स हैं तो यूटीआर भी होते हैं। यूटी हिमांशु बोलेगा यूटीआर क्या होता है? यस सर, क्या सर? यूटीआर क्या होता है? यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। एग्जैक्टली, ये हिमांशु बोला। क्षितिज सर। नो सर। क्षितिज है, ओके ओके गुड क्षितिज। अच्छा यूटीआर हम बेटा माइक ऑफ करेंगे। अब यूटीआर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा 5 प्राइम, अगर यूकैरियोट्स है तो 5 प्राइम एंड पे कैप भी होती है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिथाइलेटेड एट 7th पोजीशन। एग्जैक्टली। और 3 प्राइम एंड पे पूंछ भी होती है, पॉली ए टेल। कितने होते हैं? 300 200 से 300 200 से 300। 200 300 डन। अच्छा अब सुनो, अब क्या होता है, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं बेटा अभी हम। यहाँ पे जो फर्स्ट कोडॉन जो होगा, इनिशिएशन कोडॉन, सपोज करो AUG, तो AUG जो कोडॉन होता है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है। इनिशिएशन कोडॉन का मतलब जब ट्रांसलेशन शुरू होती है ना, ट्रांसलेशन, तो तुम्हें पता है उसके लिए राइबोसोम्स बाइंड करने हैं यहाँ पर। तो राइबोसोम्स, अब देखो राइबोसोम्स बाइंड कर गए तो जो ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है, इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन, वो हमेशा AUG कोडॉन से करते हैं। तो इसलिए AUG कोडॉन को इनिशिएटिंग कोडॉन भी बोलते हैं। AUG कोडॉन इज इनिशिएटिंग कोडॉन। और AUG कोडॉन वैसे कोड किसको करता है? मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट द डुअल फंक्शन ऑफ AUG कोडॉन। राइट द डुअल फंक्शन ऑफ AUG कोडॉन। सो मैं इसको बोल देता हूं आंसर। द डुअल फंक्शन ऑफ AUG कोडॉन इज इट एक्ट्स एज अ इनिशिएटिंग कोडॉन एंड आल्सो इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन। तो यूकैरियोट्स में जितनी भी प्रोटीन बनती है उसमें पहला अमीनो एसिड हमेशा कौन सा होना चाहिए? मिथ्योनिन ही होता है, क्योंकि इनिशिएटिंग कोडॉन कौन सा होता है? AUG। तो यूकैरियोट्स में AUG एक इनिशिएटिंग कोडॉन है जो कोड करता है मिथ्योनिन को। ठीक है, तो बेटा इसमें किसी को डाउट? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन की। तुम लोगों को याद हो मैंने स्टॉप कोडॉन 3 बताए थे। उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू आ गया, उल्लू गया। हाँ ठीक है, तो ये 3 स्टॉप कोडॉन बताए थे। किसी भी mRNA पे अगर इन तीनों में से कोई भी कोडॉन आ गया, ये स्टॉप कोडॉन वाला, तो वो क्या कर देगा? वो ट्रांसलेशन को स्टॉप करा देगा, आगे पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगी, इसलिए इनका नाम स्टॉप कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन एक बार दोबारा सुनेंगे। इन तीनों स्टॉप कोडॉन में से कोई सा भी स्टॉप कोडॉन इस mRNA में कहीं पे भी आ जाए तो क्या होगा? ये जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है उस स्टॉप कोडॉन पे आकर स्टॉप हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड का बनना भी रुक जाएगा। तो ये स्टॉप कोडॉन ट्रांसलेशन को स्टॉप करा देते हैं, तो इसलिए इनको टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं। तो इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है? इनिशिएशन कोडॉन एक ऐसा कोडॉन है जहां से ट्रांसलेशन शुरुआत होती है और उसका नाम AUG है और AUG कोड करता है मिथ्योनिन को। इसलिए AUG के 2 फंक्शन है, इट एक्ट्स एज एन इनिशिएटिंग कोडॉन एंड इट आल्सो कोड फॉर मिथ्योनिन। एंड दिस टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन टर्मिनेट्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये दे आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉप कोडॉन जो हमने डिस्कस किए। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो बेटा इसमें किसी को कंफ्यूजन? सर अगर ये ना होते तो कुछ नुकसान होता? अगर बेटा ये ना होते तो ट्रांसलेशन स्टॉप नहीं होती। और ये हाँ, और ये होना जरूरी है इनका, ये होते हैं। अच्छा एक चीज और, स्टॉप हमारे कारण क्या है कि ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है, इसे ट्रांसलेशन में डिस्कस करूंगा। इन स्टॉप कोडॉन्स के लिए ना कोई टीआरएनए नहीं बना, कोई टीआरएनए पे कोई एंटी कोडॉन नहीं है इन स्टॉप कोडॉन पे, इसलिए कोई टीआरएनए आ ही नहीं पाता कोई अमीनो एसिड को लेकर, इसलिए ये स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। मैं ट्रांसलेशन में डिस्कस करूंगा। खैर यस मुकुल बोलो। तो स्टॉप कोडॉन भी कोड करते हैं किसी अमीनो एसिड के लिए? नहीं कोड करते बेटा, स्टॉप कोडॉन किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते क्योंकि इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं बना, कोई अमीनो एसिड नहीं आता। These 3 stop codons does not code for any amino acid. Okay sir. Okay.
अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स के केस में अगर एमआरएनए है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है, यहाँ पे टेल वेल नहीं होती है, अगर एयूजी है तो डेफिनेटली मिथ्योनिन बनेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक एक्सेप्शन होता है, अगर जीयूजी, याद करो जीयूजी के कुछ एक्सेप्शन था, अगर जीयूजी अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो ये कोड करता है फॉर्माइल मिथ्योनिन, एग्जैक्टली फॉर्माइल मिथ्योनिन। लेकिन अगर जीयूजी स्टार्टिंग की जगह किसी और जगह आता है, से बीच में कहीं भी आ जाए बट फर्स्ट पे ना आए, तो वो कोड करता है वैलिन को, ठीक है। तो थोड़ा याद रखेंगे जीयूजी का एक्सेप्शन है प्रोकैरियोट्स में, केवल यूकैरियोट्स में नहीं। तो जीयूजी कैन आल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटिंग कोडॉन इन प्रोकैरियोट्स, ओनली इन प्रोकैरियोट्स। तो बेटा यहाँ पे चेन टर्मिनेशन और चेन इनिशिएशन एक बार देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस सिग्नल्ड बाय टू इनिशिएशन कोडॉन्स एयूजी एंड जीयूजी। एयूजी तो यूकैरियोट्स में होता है और जीयूजी हो सकता है प्रोकैरियोट्स में। AUG codes methionine amino acid in eukaryotes and in prokaryotes AUG codes N-formyl methionine। N-formyl का कारण क्या है सुनो, हमने देखा था कि यूकैरियोट्स में 5 प्राइम एंड पे टोपी लगती है, कैप लगती है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मिथाइलेटेड एट 7 पोजीशन। ये एमआरएनए को स्टेबिलिटी देता है और वो एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसी कैप कुछ नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसा कैप वैप तो होती ही नहीं है। तो जो पहला अमीनो एसिड लगता है ना, फॉर्माइल मिथ्योनिन लगता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो ये फॉर्माइल मिथ्योनिन उस एंजाइम से उसको बचा लेता है, थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैप नहीं है लेकिन फॉर्माइल मिथ्योनिन उसे बचा लेता है। तो यही कारण है कि प्रोकैरियोट्स में पहला एन फॉर्माइल मिथ्योनिन आता है। Sometimes GUG also function as start codon. It codes for valine amino acid normally, but when it is present starting position, it codes for methionine amino acid. Formyl methionine होना चाहिए, formyl methionine, ठीक है। तो GUG एक एक्सेप्शन था, चेन इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया। आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 3 कोडॉन्स आर स्टॉप और नॉनसेंस और टर्मिनेशन कोडॉन। हमने 3 का नाम लिखा था, उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया, ठीक है। ये 3 थे। अब इनके ना साइंटिस्टों ने कुछ नाम भी दिए। उल्लू आया को दिया ओकरे, उल्लू आ गया को दिया एम्बर, उल्लू गया को दिया ओपल। तो वैसे हम लोगों को पढ़ लेना है, तुम लोगों को एलएन के मॉड्यूल में इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओकरे इज UAA, amber is ullu aa gaya and opal is ullu gaya. So only 61 codons are sense codon which specify 20 amino acids. हमने डिस्कस करा था ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। वूबल हाइपोथेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। It was proposed by Crick, it is proposed है यहाँ पे, proposed by Crick, normally an anticodon। अच्छा, एक चीज सुनना बेटा, सपोज करो एक कोडॉन है U टीआरएनए आया, तो टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्या होगा? यू की जगह ए ये तो होगा, ठीक है। तो अगर ये थर्ड वाला चेंज भी हो जाए, देखो नॉर्मली एन एंटी, माइक ऑफ करेंगे बेटा, माइक ऑफ। नॉर्मली एन एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइजेस ओनली वन कोडॉन, ठीक है। But sometimes an anticodon recognizes more than one codon. This is known as wobbling. Wobbling normally occurs for third nucleotide of codon. For example, anticodon AEG can recognize 2 codons, UUU and UUC. यहाँ पे देखते हैं बेटा, मैं लैंग्वेज देता हूँ, यस, इसको रब कर देते हैं, इनको हटा देता हूँ। अब क्या बोल रहा है इसमें, सपोज करो कोडॉन है यू, तो टीआरएनए आएगा, टीआरएनए पे एंटीकोडॉन होगा ए, ठीक है, ये ए है। तो ये कोडॉन का नाइट्रोजन बेस 1 2 3, ये कोडॉन्स हैं बेटा, ये एंटीकोडॉन्स हैं ऊपर, टीआरएनए पे एंटीकोडॉन्स होते हैं। तो एंटीकोडॉन्स का नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। वही मैंने बताया था ना, एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये थोड़ा याद रखना बेटा, एंटीकोडॉन की नंबरिंग और कोडॉन्स की नंबरिंग। तो यार जो पॉइंट था हमारा, थोड़ा यहाँ पे याद रखेंगे।
For example, anticodon AAG can recognize two codons, UUU and UUC. AAG, ये जो AAG है, ये किसको रिकॉग्नाइज कर सकता है? UUU को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, और UUC थर्ड है ना, थर्ड, ये थर्ड चेंज भी हो रहा है तो भी सेम अमीनो एसिड कोड करेगा, तो उसको बोलते हैं वुमन हाइपोथेसिस। इसको रीड करना बेटा, स्लाइड में दूंगा। टाइप्स ऑफ एमआरएनए हमने पढ़ चुके हैं बेटा, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक हम पढ़ चुके हैं, तो तुम लोग इसको रीड कर लेना, मैं बता चुका हूं उसको। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स, मैं इसको बता चुका हूं, ठीक है। yes. आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, ये कुछ लाइंस हैं, मैंने एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठा लिए हैं, एनसीईआरटी की सारी लाइंस हैं, एक बार फटाफट रीड करते हैं। द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन्स आर नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, दैट इज स्टॉप कोडॉन्स होते हैं 3 एंड दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन्स, पढ़ चुके हैं। One codon codes for only one amino acid, hence it is unambiguous and specific. Non-ambiguous भी बोल सकते हैं, unambiguous भी बोल सकते हैं। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerative. पढ़ चुके हैं हम, degeneracy पढ़ चुके हैं। The codon is read in mRNA in continuous fashion. There are no punctuation, पढ़ चुके हैं। The codon is nearly universal. ध्यान रखना है, यहाँ पे nearly लिखा हुआ है, ये भी पॉइंट स्टेटमेंट में आ जाता है, एनसीईआरटी में है। Nearly universal, important है यहाँ पर nearly। For example, from bacteria to human, UUU would code for phenylalanine. Some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codons and in some protozoans. इस पे भी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मॉड्यूल में मिलेगा, एनसीईआरटी की लाइन से हो सकता है नीट में आ जाए। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो यूनिवर्सल वाले रूल को डिसएग्री करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स और सब कुछ प्रोटोजोन्स के। AUG डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, मिथुनिन को भी कोड करता है, और इनिशिएटर कोडॉन्स भी है। तो ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स उठाए मैंने, हम सबने डिस्कस कर दिया बेटा। बेटा एक सीक्वेंस है, क्वेश्चन है, इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट। तुम लोग बता सकते हो AUG किसको कोड करता है? मेथियोनिन। बिल्कुल सही, मेथियोनिन, एग्जैक्टली बेटा, डन। ये UUU फिनाइलालाइन को कोड करता है, मैं लिख देता हूं। यस सर। ये भी फिनाइलाइन को कोड करता है। थर्ड चेंज हुआ, लेकिन अमीनो एसिड तो सेम बनेगा ना, डिजेनरेसी। yes, ये भी फिनाइलालाइन, ये भी फिनाइलालाइन, ये सारे फिनाइलाइन को कोड करेंगे, बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ, हाँ बेटा, डन डन डन। अगर यहाँ पे कोडॉन्स हैं तो हमने फटाफट से अमीनो एसिड लिख दिया, और सीक्वेंस प्रोटीन का ये होगा, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। अब हम इसका उल्टा करते हैं एक बार। Now try the opposite. Following is the sequence of amino acid coded by mRNA. एक सीक्वेंस है जो अमीनो एसिड का जो है, बेटा माइक ऑफ रखेंगे। एक सीक्वेंस है बेटा अमीनो एसिड का प्रोटीन में, मिथ्योनिन, फिनाइलालाइन, फिनाइन, जो हमने बनाया था अभी। क्या तुम इस प्रोटीन का, जो अमीनो एसिड का, क्या तुम इसका कोडॉन्स का सीक्वेंस बता सकते हो? मनु बोलो। yes sir. AUG बता सकते, नहीं बता सकते। AUG बता सकते, लेकिन फिनाइलालाइन का यहाँ पे UUU हो सकता है, उनका नहीं बता सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल, डन डन डन। अब माइक ऑफ रखेंगे। तो डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट? यस, वी फेस द प्रॉब्लम। कैन यू नो कोरिलेट व्हिच टू प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? इससे हम दो प्रॉपर्टी हमने लर्न करी। एक तो इनिशिएटिंग कोडॉन, ये जो इनिशिएटिंग कोडॉन होता है वो हमेशा मिथुनिन होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी हमने कि जो जेनेटिक कोड होता है वो डिजेनरेटिव होता है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेटा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर तुम लोग कोई क्वेश्चंस मुझे तुम होमवर्क में करके बता देना, मैं नेक्स्ट तुमसे मीटिंग में पूछ लूंगा, ठीक है। yes. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा क्वेश्चन। सर PDF भी भेज देना ना एक बार। मैं ये Yes, sir. पीपीटी बेटा, पीपीटी फाइल है, मैं पीपीटी तुम लोग मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ये सर व्हाट्सएप पे कर देना। अच्छा, जिसके मोबाइल में पीपीटी नहीं ओपन होती वो उसको स्क्रीनशॉट ले लेगा इस क्वेश्चन का बेटा फटाफट। सर सबके में अलग-अलग तरीके से हो ही जाती है। हो जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। मैं दोबारा शो कर देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, और सर रिकॉर्डिंग तो है वैसे भी। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे इस सब का आंसर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जेनेटिक कोड
पूरा डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा जेनेटिक कोड। तो कल भी इसी टाइम पे होगी क्लास? कल का टाइम में तुम्हें शेयर कर दूंगा बेटा। सुबह नहीं हो सकती सर क्लास? बेटा टाइम टेबल सुबह का ही बनाएंगे, सब कुछ होगा। अब जिसको भी कोई प्रॉब्लम है अपना हैंड रेज करेगा, मुझसे पूछेगा, जिसको भी कुछ भी पूछना है। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ? अच्छा मनु, यस टेल मी। नहीं सर मैंने नहीं किया, वो पहले का ही था, पहले का ही ओके रेज होगा। ओके, किसी का कोई हैंड रेज? सर बस एक चीज, हाँ बेटा पूछो हिमांशु। नहीं सर वैसे सर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है सर, बस वो कह रहे थे सर हमें सर को सर बता देना कि आपने मतलब सबको अटेंड ही कैसे बना दिया, वरना सर कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है उसमें क्लास के बीच में। अच्छा, अब इसमें कोई छेड़छाड़ कर पा रहा है क्या? नहीं सर नहीं सर इसमें इसमें नहीं नहीं कर कर पा पा रहे। रहे क्योंकि हम अटेंड ही हैं सारे, इसी वो बस मैंने प्रॉब्लम सेटिंग हुई। नहीं, इसमें ऑप्शन आता है। वो मैंने सेटिंग कर रखी है बेटा, मैं अमित सर से डिस्कस कर लूंगा। अमित सर ने यस कोई सर, क्लास ली थी तुम्हारी? डेमो लिया था कल। ओके, यस अभी सर कोई डेमो लिया था एक। अच्छा मेरे साथ क्लास हुई है तुम्हारी, अमित सर के साथ क्लास हुई है, और किसी के साथ क्लास हुई है क्या? नहीं नो सर, सर। अमित सर के बाद नो अब सर। राकेश सर सर लेंगे। राकेश सर कह रहे हैं सर आपको 6:30 की कह रहे थे। ओके अच्छा बेटा, किसी को कुछ इस लेक्चर में समझने में कोई दिक्कत, ये कन्वीनियंट मेथड है पढ़ने का? कोई अपना हैंड रेज करके बोले। सर आ रहा है समझ में। आदिया बोलिए, आदिया बोलो। सर मैं कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अच्छा आकाश, आकाश कोई दिक्कत? अच्छा बेटा, किसी किसी को कोई डाउट तो नहीं? सब ईशिका, ईशिका प्रेजेंट है? किसी को समझ आया ईशिका? सर अगर कुछ वैसे समझने वाला टॉपिक होगा, अभी तो ये थ्योरेटिकल टाइप का था, तो बोर्ड यूज करोगे आप? बेटा बोर्ड में शेयर करूंगा मनु, तो बोर्ड में एक्चुअली क्या लैग आ रहे हैं, लैग इन सेंस में राइट करूंगा ना, तो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारे पास लेट आए, मैं बोल पहले जाऊं, वो दिक्कत हो यस। रही है। तो उस केस में क्या करेंगे ना बेटा, मैं उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया, दिमाग में है मेरे, मैं तुम्हें शेयर बाद में बताऊंगा क्या सॉल्यूशन। ठीक है? हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत? बिंदिया भी प्रेजेंट है, बिंदिया? नो सर। ओके, समझ आया बेटा लेक्चर? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर मेरा 20 मिनट का लेक्चर रह गया था शुरू शुरू का, तो फिर वो अटेंड भी नहीं हो पाया। रिकॉर्डिंग भी तुम नहीं है टाइम पे, उसकी तो। रिकॉर्डिंग भी नहीं है उसकी मित्र, तुम टाइम पे क्यों नहीं आए बेटा? सर वो ओपन ही नहीं हुआ, हो गया मतलब गलत। चलो कोई नहीं, अब 20 मिनट का मेरे पे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, जो रिकॉर्डिंग होगी मैं तुम्हें भेज दूंगा बेटा, तुम देखना। ठीक है, कल से टाइम पे रहना, मैं पहले शेयर करूंगा ग्रुप में। सर ओके रिकॉर्डिंग सर। तो अपने आप आ जाती है। अच्छा ये यहाँ पे ओके, किसी को कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो बेटा, फिर हम मीटिंग को बंद करते हैं। किसी नहीं को कोई सर डाउट आप नहीं? कर। ओके बेटा ठीक है, डन। तो हम जो कल तुम लोग का होमवर्क यही है, जेनेटिक कोड को अच्छे से पढ़ेंगे, जितना भी एमपीआई में हम लोगों ने पढ़ा उसको अच्छे से डिस्कस पढ़ेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा? तो थैंक यू सो मच, अपनी मीटिंग को एंड करेंगे सब यहाँ पर। भावेश सेंड कर दे 10-12 दक्ष।